अखंड भारत पर पीएम मोदी का बड़ा फैसला, पड़ोसी देशों के छूटे पसीने। पीएम मोदी ने अखंड भारत पर 3 पड़ोसी देशों को जमकर धोया। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड भी अखंड भारत पर पीएम मोदी के साथ। पिछले कई दिनों से भारत को कुछ देश परेशान कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में लोकार्पित भारत की नई संसद भवन में अखंड भारत का नक्शा देख पड़ोसी देश नाराज हो गए हैं। पहले नेपाल, फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश ने इसे लेकर विरोध जता दिया है। इन तीनों देशों में भारत विरोधी माहौल तैयार किया जा रहा है और एक्सपर्ट का मानना है कि इसके पीछे चीन का हाथ है। चीन के इशारे पर तीनों देशों के कुछ नेता के खिलाफ अपने देश के लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह खबर फैलाई जा रही है कि भारत अपने पड़ोसी देशों पर कब्जा करना चाहता है। आपको बता दें, समय रहते नेपाल इस मुद्दे की गहराई को समझ गया है और अब वह भारत के साथ है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि इन 2 देशों का भारत ने किस तरह से इलाज कर दिया है। दरअसल भारत की नई संसद भवन में लगे अखंड भारत के म्यूरल आर्ट में प्राचीन भारत में भारत के नक्शे को दर्शाया गया है। अखंड भारत के नक्शे में वर्तमान का पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश दिखाए गए हैं, जो तत्कालीन समय में भारत का ही हिस्सा थे। ऐसे में पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश इसे भारत की विस्तारवादी मानसिकता मान रहे हैं और इससे भविष्य को लेकर चिंतित हो रहे हैं। पाकिस्तान की बड़ी टेंशन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने पहली बार अपनी चिंता को साफ तौर पर जाहिर किया। पाकिस्तान ने अखंड भारत के नक्शे की आलोचना कर दी। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अखंड भारत का दावा भारत की विस्तारवादी मानसिकता का दिखावा है, जो उनके पड़ोसी देशों, धार्मिक अल्पसंख्यकों की विचारधारा और संस्कृति का दबाव करना चाहती है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बालोच ने भारत से विस्तारवादी विचारधारा से दूर रहने और शांतिपूर्ण तरीके से अपने पड़ोसी देशों के साथ विवादों का निपटारा करने का आग्रह किया है। वहीं इसे देखकर नेपाल की कुछ राजनीतिक दल भी भड़क उठी। उनका मानना है कि अखंड भारत की तस्वीर के जरिए भारत नेपाल के कुछ हिस्सों पर अपना दावा कर रहा है। नेपाल के पूर्व पीएम बाबूराम भट्टाराई ने इस बारे में अपनी चिंता जाहिर करते हुए भारत से स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं चीन के इशारे पर नाचने वाले केपी ओली शर्मा ने इस मुद्दे पर भारत की जमकर आलोचना की। लेकिन नेपाल के पीएम इस मुद्दे को अच्छे से समझ गए हैं कि भारत की मंशा पड़ोसी देशों पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि वो अपने गौरवशाली इतिहास को कला के जरिए प्रस्तुत कर रहा है। वहीं बांग्लादेश के विदेश मंत्री शहरयार आलम ने कहा है कि हमारी सरकार ने भारत सरकार से इस पूरे मामले पर सफाई मांगी है। हमने नई दिल्ली में अपने उच्च आयोग को निर्देश दिया है कि वह भारत के विदेश मंत्रालय से अखंड भारत के नक्शे पर संपर्क करे। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बता दिया है कि अखंड भारत का नक्शा नहीं है, बल्कि सम्राट अशोक के साम्राज्य को दिखाता है। यह नक्शे की पट्टिका पर साफ साफ लिखा हुआ है। वहीं पाकिस्तान को लेकर अरिंदम बागची ने कहा है कि वह क्या कहता है, क्या बयान देता है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। वहीं बांग्लादेश और नेपाल के दिए गए बयानों को लेकर अरिंदम बागची ने कहा कि ये उनकी अपनी राय है, बाकी भारत में तो स्पष्टीकरण दे ही दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि वह सभी पड़ोसी देशों की संप्रभुता का सम्मान करता है और किसी भी विवाद को जन्म नहीं देता। ऐसे में साफ है कि चीन के हाथों की कठपुतली बन चुके इन तीनों देशों के कुछ नेता भारत के खिलाफ जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। बाकी इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।